Once again, good morning to all of you. Class 12 Economics. In our previous webinar, previous online classes, we have discussed about the importance of indifference curve. हम बात कर चुके हैं तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व. हमने देखा इंडिफरेंस कर्व, एक ऐसा वक्र जो दो वस्तुओं के बीच में होने वाले प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूट, उन बिंदुओं को, संतुष्ट बिंदुओं को दर्शाता है. वी कैन प्रेजेंट, वी कैन इंडिकेट ऑन गिवन ग्राफ. यदि हम कोई ग्राफ लेते हैं, मान लीजिए ये मैंने ग्राफ लिया, ओ एक्स एक्सिस, यहां पर मैंने लिया गुड्स जी, ओ वाई एक्सिस, यहां पर मैंने लिया गुड्स टी. ओके, यहां पर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, नंबर ऑफ गुड्स, 2 गुड्स, 4 गुड्स, आप कितने भी ले सकते हैं. 1, 2, 3, 4. इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र कहता है, it speaks that, it shows that, it indicates that कि यदि हम 10 वस्तु लेते हैं, यदि हम 10 वस्तु लेते हैं जी गुड्स की, और एक वस्तु लेते हैं टी गुड्स की, उसके बाद इफ आई विल सब्स्टिट्यूट, मतलब मैं जी को घटा रहा हूं, ध्यान से देखना, जी गुड्स कम हो रही है और टी गुड्स बढ़ रही है, टी गुड्स बढ़ रही है. मेरा अगला पॉइंट जो होगा, अगर वो यहां होगा, तो मैंने 8 गुड्स ली है जी की और 2 गुड्स लिए मैंने टी की. ये जो पॉइंट था ए पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें तो ए पर मैं लिखूंगा एक्स की ओ एक्स एक्सिस पे, ओ एक्स एक्सिस पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने कितनी गुड्स लिए, ए के लिए 1, और ओ वाई एक्सिस पे जी गुड्स कितनी लिए, 10. तो पहला बंडल जो बना, फर्स्ट बंडल और फर्स्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन जी एंड टी गुड्स इज 110. सेकंड बी पॉइंट शोज दैट इफ आई रिड्यूस्ड, मैं क्या कर रहा हूं, किसी एक मात्रा को कम कर रहा हूं, किसी एक गुड्स की मात्रा को कम कर रहा हूं. तो मैंने 10 से 8 2 कम करी, तो इधर 1 बढ़ गई, मैं यहां पर 1 बढ़ गई. तो अब मेरा हो गया 2 मैंने लिए है टी गुड्स और 18 लिए है जी गुड्स. हैव यू सीन, आपने ये देखा डिफरेंस. यही डिफरेंस कहता है कि इनडिफरेंस कर्व ऑलवेज मेक्स अ कर्व फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ये जो डिफरेंस है, अभी हमने जो माइनस करके देखा, ये डिफरेंस कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज कॉल्ड MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इसको समझने के लिए बहुत आसान है, जैसे अभी मैंने ग्राफ बनाया, आप भी ग्राफ बना सकते हैं. अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने फर्स्ट जो मेरा पहला बंडल है, जिसको मैं नाम देता हूं ए. अब आपको मालूम पड़ जाएगा बंडल मतलब, आप तुरंत आपके दिमाग में कर्व बन जाएगा. इस कर्व पे अलग अलग बंडल्स होंगे, जिसमें कुछ मात्रा एक्स गुड्स की होगी, कुछ मात्रा वाई गुड्स की होगी, या जो भी गुड्स लेना चाहें. तो मान लीजिए ये पहला है ए, ये दूसरा है बी, ये तीसरा है सी. हम पढ़ चुके हैं इंडिफरेंस कर्व में सबसे बड़ी खासियत इंडिफरेंस कर्व की है कि ऑर्डिनल एनालिसिस में इफ अ कंज्यूमर शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी और बी टू सी और सी टू ए, तीनों में शिफ्ट हो सकता है, हर बार सेटिस्फेक्शन लेवल और मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहेगी. आपको कौन सी पसंद करना है ये आप पे डिपेंड करता है. अगर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग. तो मैंने लिया ए पॉइंट में अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ली
मैंने, सिंगल एक गुड लिया, उठा लिया, एक साबुन उठा लिया, एंड 25 बिस्किट पैकेट सपोज है, एक साबुन का पैकेट और 25 बिस्किट के पैकेट। व्हाट इज हिमालयस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? ध्यान से देखना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स x की एडिशनल यूनिट, x की एडिशनल यूनिट को लेने के लिए या x की एडिशनल यूनिट को बढ़ाने के लिए मुझे y की कितनी यूनिट कम करना पड़ रहा है। एग्जैक्ट जैसा आपने सोचा बिल्कुल वैसे, मुझे एक कमोडिटी को बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी कितनी कम करना पड़ रही है, दैट इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, दैट टू गेट x commodity or to get x goods additional unit, for that how many y goods we have sacrificed, sacrifice मतलब त्याग छोड़ना, how many y goods we have sacrificed to increase the x goods or to additional the x goods is known as marginal rate of substitution। फिर से बहुत आसान है, x goods को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त 1 से 2 या 2 से 3 या 3 से 5 जितना भी आप चाहें, अतिरिक्त x गुड्स को प्राप्त करने के लिए y गुड्स की कितनी यूनिट, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ y यू सैक्रिफाइस्ड, आपने कितनी y गुड्स को कम करा या सैक्रिफाइस करा, वो कहलाता है माइनस। इसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा साइन होता है, जो ट्रायंगल होता है आपने 10th में पढ़ा होगा, वरना मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। ये जो ट्रायंगल साइन होता है ये, इसका मतलब होता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है, अगर ये दिस इज ग्रीक वर्ड, ग्रीक साइन, इसमें हम डिफरेंस दिखाते हैं। डेल्टा मतलब माइनस, राइट, किसी आने वाली अतिरिक्त इकाई में से पिछली इकाई को माइनस करना, आने वाली इकाई में से पिछली इकाई को माइनस करना। एडिशनल यूनिट सब्स्टिट्यूट बाय प्रीवियस यूनिट, एडिशनल यूनिट सब्स्टिट्यूट बाय प्रीवियस यूनिट। तो मैंने यहाँ लिखा डेल्टा y, मतलब y की अगली कमोडिटी में से पिछली कमोडिटी को घटाना, सिंपल। y की नेक्स्ट कमोडिटी में से प्रीवियस कमोडिटी को माइनस करना। सेम डेल्टा x, और इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, इन दोनों को आप डिवाइड कर दो। जैसे आपने देखा होगा मैथ्स में 7/9, 7x/9x, राइट, इसको हम लिख सकते हैं 7:9, बिकॉज दे आर इन ए रेशनल फॉर्म, दे आर इन ए रेशियो फॉर्म, रेशनल, तो 7:9। ऐसे ही डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा y, जो ऊपर है वो पहले आता है, मैथ्स का रूल है, डेल्टा y रेशियो डेल्टा x, डेल्टा y रेशियो डेल्टा x। बहुत सिंपल है, मेरे एक यूनिट, इसके पहले कोई यूनिट नहीं है, 0 यूनिट थी, मैंने 1 यूनिट x की ली और 25 यूनिट मैंने y की ली। यहाँ पर ये y गुड्स है और यहाँ ये x गुड्स है, OX पे ये ओरिजिन है। इसके पहले कोई यूनिट थी, कुछ नहीं थी, तो मेरी MRS क्या होगी, कुछ भी नहीं आएगी, मार्जिनल रेट होगी 0 है। अब मैंने 1 यूनिट बढ़ा दी, आई हैव इंक्रीज्ड 1 यूनिट, तो अब मेरी यूनिट हो गई 2। x कितनी ले रहा हूं मैं, 2, y कितनी ले रहा हूं, 20। ध्यान देना, y की क्वांटिटी डिक्रीज हुई, y कितनी हो गई, 20, ये 20। इसका मतलब अब मैं निकालता हूं डेल्टा y, मतलब प्रेजेंट में से प्रीवियस को घटाना, क्योंकि इसमें माइनस आएगा, साइन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम कमोडिटीज कितनी बढ़ा रहे हैं, हम कमोडिटीज कितनी बढ़ा रहे हैं। तो पहले कितनी थी, 25, अब कितनी है, 20, टोटल डिफरेंस कितना आया, 5 आ गया, 5 यूनिट हमने कम कर दी, किसकी, y की, तो मैंने लिख दिया 5y। पहले 25 थी, अब कितनी कर दी, 20, तो डिफरेंस कितना है, डेल्टा मींस डिफरेंस माइनस। दूसरा
एक्स कितनी कमोडिटी बढ़ी? दो, पहले एक थी, अब कितनी हो गई? दो, तो दो में से एक गई, एक, ओनली 1x। तो एमआरएस कितना है? 5:1। हमारे रेशियो कितना है? 5:1, 5:1। y 5y:1x। यूनिट सिंपल, एक कमोडिटी x की बढ़ाने के लिए, एक कमोडिटी x की बढ़ाने के लिए मुझे 5 कमोडिटी y का त्याग करना पड़ता है। मुझे एक कमोडिटी x की बढ़ाने के लिए 5 यूनिट y का त्याग करना पड़ता है। दैट इज एमआरएस। वेरी सिंपल। सेकंड, अब आपने 2 की जगह तीसरी यूनिट, आप सी पे आ गए, मैं बी पे था, आप ए पे थे। थर्ड पर्सन बोला सर मुझे सी पॉइंट पसंद है, कोई बात नहीं। सी पॉइंट में क्या हुआ? उसने 3 गुड्स तो ली है एक्स की और 18 गुड्स उसने ली है वाई की। इसका मतलब 18, 22, यहां माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं है क्योंकि यहां गुड्स की बात कर रहे हैं। इट इज नॉट अ मैथमेटिकल फॉर्मूला और फंक्शन। तो 3 यूनिट थी, उसके पहले 2 यूनिट लिया था मैंने, कितनी यूनिट बढ़ी? 1 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ गई 1x। कम कितनी हुई? पहले 20 लेता था, अब 18, 18 - 20, एक्चुअल -2 आएगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि नंबर ऑफ गुड्स है कि 2 गुड्स उसने कम करी है, तो हम यहाँ पर 2y लिख देंगे, तो इसका रेशियो होगा 2y/2। फोर्थ कमोडिटी नंबर 4th, वो यहाँ आ गया 4th पे, ये 4th। अब अगर वो 4 कमोडिटी लेता है x की, तो उसको y की लेना पड़ती है 17 कमोडिटी, 17 कमोडिटी। इसका मतलब 4 में से 3 गए, 1, 17 में से 18, 1 यूनिट कम हुई, 1 यूनिट बढ़ी, तो यहाँ 1 यूनिट कम हुई, 17 - 18 1, तो 1 पहले 18 लेता था, 17, यानी 1 यूनिट उसने कम कर दी y की, तो 1 बढ़ा दी, तो 1y/1x। नाउ माय टॉपिक, माय पॉइंट इज हियर, MRS shows that, MRS बताता है कि कितनी x कमोडिटीज को बढ़ाने के लिए एडिशनल, है ना, कितनी y कमोडिटीज को आपको रिड्यूस और रिडक्शन और सेक्रीफाइस, एक वर्ड होगा सेक्रीफाइस। तो डेफिनेशन हो गई, टू गेट x एडिशनल यूनिट, टू गेट x एडिशनल यूनिट ऑफ एनी गुड्स, how many y we have sacrificed, for number of y units we have sacrificed, that is known as marginal rate of substitution, marginal rate of substitution. Up to here it's very simple. Now you have seen that this makes a curve, ये क्या बना रहा है? कर्व बना रहा है। अब मेरा क्वेश्चन आता है सबसे पहले, सर व्हाट आर द features or speciality of indifference curve? indifference curve, marginal rate of substitution, ये जो बनाया हमने indifference curve, इसकी विशेषता क्या है? तो 5 important 5 features of there, 6 features, हम उसमें से पहले दो फीचर्स आ लेंगे। सबसे पहला है नंबर 1, curve never makes perpendicular to axis। कभी भी आप देखेंगे ये परपेंडिकुलर नहीं होता है। परपेंडिकुलर, आपको याद है परपेंडिकुलर का साइन? इसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। आपने देखो ये 90 डिग्री बनता है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। नेवर मेक्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस। कैसे? बहुत सिंपल। मान लीजिए ये यूनिट है, ये ग्राफ है, ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, ओके। ओ वाई एक्सिस के पैरेलल, ओ वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, पैरेलल या parallel of OX axis, parallel of OY and perpendicular on OX,
फिर से बता रहा हूँ, पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स एक्सिस। ये आपका ग्राफ है। आपकी एक्स यूनिट कितनी है? आपने कहा सर यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 4 6 8 10, y goods x goods। वंस यू सी वेरी क्लियरली, अगर आप ध्यान से देखें तो फिक्स है, 4 यूनिट फिक्स है, हर बार 4 यूनिट आएगी। अगर आप 2 यूनिट लेते हैं y की तो x की 4 आएगी, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, जबकि y एक्सिस 2 4 6 8 10 बढ़ती जाएगी, सेम हो रही है। इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब आप किसी वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं और हर बार दूसरी वस्तु उतनी ही आनी है, तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा, क्योंकि आपको ये इतनी नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए। अगर 4 चाहिए होती तो आप बोलते सर मेरे लिए 2:4 या 4:4 ठीक है। चलिए आप यहाँ पे संतुष्ट थे कि सर मैंने 4 यूनिट इसकी ले ली और 4 इसकी ले ली। चलिए आप यहाँ संतुष्ट थे कि सर 6 इसकी ले ली और 4, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, जब यूनिट बढ़ाते जाएंगे तो इसकी यूनिट की जरूरत नहीं है उतने आपको लग रहा है कि सर ये कम होना चाहिए और ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं इतने इसका क्या करूँगा। सो इट शोज, है ना, कॉन्ट्रोवर्सी। इसके लिए मैं वर्ड पढ़ा था पैराडॉक्स, ये विरोधाभास है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर बार वो एक यूनिट 4 यूनिट लेगा और हर बार इसकी यूनिट चेंज होती जाएगी। उल्टा 4 से यदि वो 2 पे आ जाए तो मान लीजिए पहले वो 4 यूनिट खरीदता था y की और 4 यूनिट खरीदता था x की, संतुष्ट था। अब उसने 2 यूनिट कम कर दी, 2 यूनिट पे आ गया वो, तो उसको इतना फायदा तो मिलना चाहिए कि 4 जो यूनिट है वो बढ़ जाए, इसीलिए उसने इसको कम करी। उसने y को कम क्यों करा? भाई तो वो यहाँ संतुष्ट था कि उतने ही पैसे में उसको दोनों 4 मिल रही थी। अब उसने y तो कम कर दिया, लेकिन x तो उतनी ही मिल रही है, तो उसको तो घाटा हो रहा है। तो इट नेवर कम्स इन ए पैरेलल टू एक्सिस। सेकंड, इसको हम अगर ऐसे समझते हैं तो कर्व नेवर मेक्स वर्टिकल, कर्व नेवर मेक्स हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, अभी हमने बनाया था पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस, पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। सी ओ वाई रूट से आपने 2 4 6, आपने 4 रूट्स ले ली, पैरेलल हर बार 4 ही ले रहे, 1 यहाँ ले लीजिए, 2 4 6 8 10, ओ वाई एक्सिस पे, ओ एक्स एक्सिस पे एक्स रूट्स, ओ वाई एक्सिस पे वाई रूट्स। आपकी फिक्स हो गई 4 रूट्स, दैट इज फिक्स। एक्स भी 2 ठीक है, वाई 4, एक्स 4 वाई 4, एक्स 6 वाई 4, 8 4 10 4, हर बार वही आएगी। जबकि एमआरएस कहता है कि व्हेन one goods, additional goods, if we will increase to get one additional units, we have to sacrifice. Otherwise, where is the satisfaction? Where is the marginal utility and maximum satisfaction? हमें मिल नहीं रहा है, ये भी नहीं हो सकती। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें आज हमने पढ़ी। सबसे पहले द मीनिंग ऑफ एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और सेकंड स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पहला फीचर नेवर मेक्स हॉरिजॉन्टल, सेकंड नेवर मेक्स वर्टिकल। थैंक यू।